अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अवासी और आप देख रहे हैं स्टेट टॉक विद शहजाद। खुशामदीद। असामीन पीटीआई पर पाबंदी की बातें हो रही हैं और गवर्नर राज केपी में लगने की बातें हो रही हैं। इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे एमएल वली खान और फैसल करीम कुंडी। फैसल करीम कुंडी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद के तौर पर वहाँ गए थे उनके पास और उनसे ये कहा कि हम मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएल वली खान ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत करते हैं चूँकि 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात एक जैसे हैं। इन वाक़यात की वजह से पाबंदी लगना बहुत ज़रूरी है। अवामी नेशनल पार्टी के एमएल वली खान ने यहाँ तक भी कह दिया कि जी गवर्नर राज अगर लगे तो उसमें उससे मसाइल का हल तो नहीं है, लेकिन अगर लग जाए तो कोई ममानत भी नहीं है। इसी तरह से फैसल करीम कुंडी जो है उन्होंने ये कहा कि 15 दिसंबर को और 5 दिसंबर को 15 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और चूँकि सूबे के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी बहुत हद तक फैल चुकी है, इसी वजह से हमारा ये मुतालबा होगा कि किसी भी तरह से सूबे के अंदर गवर्नर राज को लगाया जाए और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ जो है चूँकि एक फितना है, चूँकि शहबाज शरीफ ने अब ये कह दिया कि वो फितना है, तो अब सभी लोग ये कहेंगे कि वो फितना है। तो फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वो एक फितनागर पार्टी है और इमरान खान जो है वो लोगों को की ठीक तरबियत नहीं कर रहे और इन्होंने सिर्फ वहाँ जाकर एहतजाज नहीं किया डी चौक के अंदर, बल्कि फसाद फिल अर्ज़ जो है वो बर्पा करने की कोशिश की है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तो दहशत गर्दों के हवाले से होता है, तो कोई बताएगा कि क्या इमरान खान दहशतगर्द हैं या उनके वर्कर्स जो हैं वो दहशतगर्द हैं? वो तो एक सियासी जद्दोजहद के लिए मैदान में आए थे, तो उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इर्रेलेवेंट बात की है फैसल करीम कुंडी ने और ये कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान में भी हम इस मामले को देखेंगे। खैर इस हवाले से यानी गवर्नर राज के हवाले से केपी में वफाकी काबीना की अक्सरियत ने इसकी मंजूरी दी है। इसी तरह से जो बलूचिस्तान असम्बली है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी करारदाद मंजूर की है और पंजाब में भी जो है वो करारदाद पास तो नहीं हुई लेकिन वहाँ पेश की गई है। बहरहाल इस हवाले से दोनों वर्जन यानी दो पार्टीज़ को आपने सुना, एएनपी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो यहाँ सिर्फ ये कहना है कि जो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, आप उसके हालात देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लेवल है वो यहाँ होना चाहिए। ये यानी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है और मैंने जब मेटा पे देखा इसको, तो मेटा ने मुझे कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैंने कहा हु इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो मेटा एआई ने मुझे बताया कि वो जो भुट्टो साहब थे वो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी अगेंस्ट अयूब खान रिजीम। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है उसको बनाया था। फिर नेशनलाइजेशन और इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उनकी पॉलिसीज़ थी। इसी तरह से जो बहुत से पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग हैं वो एटम बम का जो क्रेडिट है वो देते हैं भुट्टो साहब को। इसी तरह से भुट्टो साहब जो है वो कन्फ्रंटेशन विद द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से उनकी ये रही है। इसी तरह से भुट्टो साहब को इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने की वजह से ही उनको फिर कैपिटल पनिशमेंट यानी सज़ाए मौत सुनाई गई थी। एक तरफ भुट्टो साहब यानी ये लेवल, एक लेगेसी, एक एम्पावरमेंट, एक इस्टेब्लिशमेंट के सामने सीना सपर होके खड़े होना, इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना कि नहीं ये आपका मुल्क नहीं है, और दूसरी तरफ ये बाप बेटा जरदारी और भुट्टो, ये बिलावल भुट्टो, ये कर क्या रहे हैं? इनको सिर्फ एक ही राग अलापना आता है और वो राग है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, यानी कि जो जमहूरियत है वही बेहतरीन इंतकाम है। ये पता नहीं किस तरह की जमहूरियत है कि जिसके अंदर जमहूर ही नहीं है। जमहूर कहते हैं पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो तो इन्होंने पामाल करके रखा हुआ है और पिछले 5-7 साल से तो बिल्कुल ही पार्लियामेंट को ये भूल गए ये सारे पार्टीज़, और इनको ये पता ही नहीं है कि जमहूर होता क्या है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वो पार्टी है कि जो कि जमहूरी कदरों पर खड़ी थी और हमेशा डिक्टेटर के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है वो इन कदरों को पामाल कर दिया है। और जो हालांकि इनकी नर्सरी तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन अब ये जो हैं अब ये इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में बैठ गए हुए हैं, क्योंकि इनको पता है
कि सूबा सिंध हमारा है। सूबा सिंध के अंदर अगर इलेक्शन हो, रियल इलेक्शन, तो इनको मैक्सिमम 50% वोट पड़ते हैं। लेकिन चूंकि इनको चुप कराना है, इनको मुंह बंद करना है और इनको अपने साथ रखना है, उस पार्टी के तौर पे जो कि किसी के कंधे पे सवार हो के आके साथ बैठ जाती है और हुकूमत को फॉर्मुलेट करती है, तो इस वजह से सिंध इनको हमेशा से दिया हुआ है और इनका मुंह बंद किया हुआ है। ये हमेशा से मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, मुकवका की बात करते हैं और सिंध के अंदर जो है वो हुकूक गसब करते हैं। तो ये पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक पार्टी है जो अब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकद्दर का या किस्मत का फैसला करेगी और ये बताएगी कि इमरान खान जो है वो एक फितना है और उसको जो है वो यानी उसकी पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहिए, ये कहेगी। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वो पार्टी है कि जब जो तहरीक लब्बैक के इसके अलावा जो बाकी पार्टीज़ थी, इन्होंने कभी भी उनकी हिमायत के अलावा कोई बात नहीं की, उनकी मुखालफत में बात नहीं की, बल्कि कहा जी जो हो रहा है सब सही हो रहा है। तो अब पता नहीं किसके कहने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी है उसको ख़त्म करने के हवाले से ये पेश है। इसका मतलब ये है कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इसके अलावा जो दूसरे जो साहब हैं उनका भी हम जायज़ा लेते हैं, वो एम एल वली ख़ान साहब हैं। एम एल वली ख़ान जो है, आप हिसाब लगाइए कि कहाँ एक लेवल था उस बंदे का कि जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान कहते थे, जिसको बाचा खान के नाम से जो जाना जाता था, द फाउंडर ऑफ खिदमतगार रेजिस्टेंस मूवमेंट था, जो गांधी और नेहरू से जिसकी कुर्बत थी, जिसके बाद जो है वो अब्दुल वली ख़ान था, उसके बाद जो है वो असफन वली था और फिर अब उनका जो बेटा है वो एमल वली ख़ान है। तो आप देखिए कि जो बाचा खान है उसकी कुर्बानियाँ देखिए और अब एमल वली ख़ान की जो है वो गद्दारियाँ देखिए कि अब्दुल एमल वली ख़ान जो है ये यानी अपने जो लेगेसी से उनकी जो गद्दारी है वो उसको देखिए। दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुन इनके शहीद हो चुके हैं, दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ चुके हैं। जो जमहूरियत है, जमहूरी कदरें इनकी पामाल हुई हैं, बड़े बड़े लीडर्स इनके इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। लेकिन अब इन्होंने ये होली सोली फैसला कर लिया है, अब हमने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के नर्सरी में बैठ के ही आगे बढ़ना है। मौसूफ जो है एमल वली ख़ान साहब जो हैं माशाल्लाह से अब सेनेटर भी हैं। एमल वली ख़ान साहब ने जब ये बात की और उसके साथ दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो उससे ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर से अब जो जमहूर की जो रही सही कदरें हैं वो निकल चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई भी जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, तो आप जब शहबाज शरीफ से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं, हालांकि वो सीएम हैं, यानी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम देखेंगे, हम बात करेंगे उनसे कि ये वाली ज़्यादती जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। तो अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क में जमहूरियत किस कदर पनप रही है, कितने बड़े ओज सरिया के ऊपर है आपकी जो जमहूरियत है। आज का जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक डेवलपमेंट है, अपडेट है, वो ये है कि डी चौक के अंदर यानी 24 नवंबर को जब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकले और फिर जब ग्रैंड ऑपरेशन हुआ उनके हवाले उनके ख़िलाफ़ और गाड़ियों की टूट-फूट हुई, फायरिंग तो हुई, शेलिंग तो हुई, ये सारी चीज़ें तो हुई और उनको दस्तबरदार कर दिया गया उनके हुकूक से, यानी उनके राइट से, जो कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको उन्होंने उससे भी उनको मना कर दिया। न सिर्फ ये कि मना किया बल्कि गोलियाँ भी चलाई और इसी तरह से उन्होंने जो है वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है उसको छीन लिया। और उसके बाद जब वो लोग चले गए तो उनकी जो गाड़ियां हैं वो डैमेज हुई और अभी जो लेटेस्ट इत्तलात है उसके मुताबिक वहाँ उनके पास जो गाड़ियां हैं कम से कम 200 के करीब जो है गाड़ियां वो हुकूमत के कब्ज़े में हैं और 30 के करीब उसमें हाईएस्ट हैं, महंगी गाड़ियां हैं। तो जनाबे वाला G11 4 के करीब यानी डीसी ऑफिस में इस वक्त वो गाड़ियां मौजूद हैं। चाहिए तो ये कि मालकान को सुपरदारी के लिए ये गाड़ियां उनके हवाले करनी चाहिए, लेकिन ये गाड़ियां उनके हवाले नहीं की जा रही, बल्कि शनीद ये है कि इन गाड़ियों को शिफ्ट किया जा रहा है और बहुत जल्द जो है वो इन गाड़ियों को जो है वो कहीं किसी इमारत में, किसी जगह पे, किसी कवर्ड एरिया में डंप किया जाएगा
उसके बाद फिर जैसे नॉर्मली होता है कि थानों में गाड़ियाँ आती हैं और 20-30 साल वहाँ पड़ी रहती हैं, 10 साल पड़ी रहती हैं। उसके बाद वो गाड़ियाँ टूट-फूट का शिकार उसमें से चीज़ें लोग ले लेके बेचते हैं और उसके बाद उन गाड़ियों का चेसिस नंबर लेके किसी दूसरी जो इम्पोर्टेंट या बड़ी लग्जरी गाड़ी होती है उसमें लगा दिया जाता है और वो गाड़ी सस्ते दामों जो है वो खरीद ली जाती है। ये सब चीज़ें हो रही हैं जी। तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आखिरी अपडेट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि मतीउल्लाह जान साहब जो कि एक सीनियर तरीन तजिए निगार, एक बड़े सहाफ़ी और एक बेहतरीन जो है वो बात करने वाले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर मतीउल्लाह जान को जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 दिन का रिमांड के ऊपर भेजा था, फिजिकल रिमांड के ऊपर, जिसको चैलेंज किया है उनके वकला ने, मुनीब ईमान मज़ारी ने और इसी तरह से हादी अली चट्ठा ने। उन्होंने अदालत को आज ये बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी वो बेकसूर हैं और उनके ऊपर दहशतगर्दी और इसी तरह से आइस का और कानून के हवाले से यानी पुलिस के ऊपर जो है वो गन तानने का जो है इल्ज़ाम लगाया है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस रिमांड को हम इसको मुअत्तल करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। अब जो है वो मतीउल्लाह जान फिजिकल रिमांड के ऊपर नहीं बल्कि जुडिशल कस्टडी में होंगे और उनको अदालती कस्टडी में जो है वो दे दिया गया। और साथ ही अदालत ने अहकामात जारी किए कि मतीउल्लाह जान को मंडे को बरोज़ सोमवार पेश किया जाए और उस हवाले से जो है वो फैसला होगा। मतीउल्लाह जान के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मतीउल्लाह जान जो है वो एक न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली उनकी बड़ी रिकग्निशन है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह को जब हामिद मीर साहब ने पूछा कल अपने प्रोग्राम में बुला के कि जी बताइए मतीउल्लाह जान का क्या कसूर है, तो उन्होंने ये कहा कि मतीउल्लाह जान जो है वो एक अच्छे आदमी हैं, उनके ऊपर जो केसेस डाले गए ये बिल्कुल गलत केस हैं, इनका कोई बुनियाद नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी यही बात की और इसी तरह से इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात की है। तीनों पाए के लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। इन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल फेक केस है और इस फेक केस से जान छुड़ानी चाहिए। और न सिर्फ ये, उन्होंने ये कहा कि मतीउल्लाह जान को रिलीज़ किया जाए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये फेक केसेस डाले हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। अब जो फैसला है वो अदालत ने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये पूरी उम्मीद है कि वो मतीउल्लाह जान के हक़ में फ़ैसला करेंगे, चूँकि मतीउल्लाह जान के ऊपर जो केस है वो बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़त, फेक और झूठा है। और मतीउल्लाह जान यकीनन लाखों करोड़ों लोगों की आज़ादी इज़हार राय के हवाले से एक तवाना आवाज़ है। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।